हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और किसको क्या क्या गिफ्ट मिला है कमेंट में सबसे पहले बताइएगा। बट उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं। आज मेरी कोई वीडियोस आने वाली नहीं थी, बट न्यूज़ अच्छी लगी, इम्पॉर्टेंट लगी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूँ। सभी को पता होगा कल योगी जी और जो हमारे शिक्षा मंत्री संदीप जी सभी की एक बैठक हुई थी। तो उसमें यूपी में सुपर टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो वही बस आप लोग के साथ डिस्कस करना था। जैसे कि जो 69,000 की वैकेंसी थी उसमें ओबीसी एससी एसटी की सीट को खा लिया गया था। मीन्स कह सकते हैं बेईमानी हुई थी, या अच्छे से ये सीटें हटाकर उसमें जनरल वालों को ऐड करके जो कुछ भी करके इन्होंने किया था। तो अब साफ साफ आदेश आ चुका है, 3 महीने के अंदर इनको भर्ती करनी है और नई लिस्ट जारी करनी है। जितने लोग सेलेक्टेड हैं उन्हें भी इन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। देखो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी नॉर्मल सी बात है, उनकी सीट एससी एसटी की सीट बची हुई है, सेफ है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। और सारे बच्चे जो कि कोर्ट केस चला था, लाठी चार्ज हो रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इको गार्डन में धरना दिया और लास्ट में जाके उनको जीत मिली। जो सही है उसके हक में फैसला आया है। तो इसमें से कुछ बच्चे जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो निकाले जा सकते हैं। लगभग 7,000 या 8,000 बच्चों के साथ ऐसा होना है। अब उसमें कौन कौन शामिल होगा ये तो पता नहीं, बट जो भी शामिल होगा, देखो कुछ भी फैसला आए खुशी की कोई बात नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं सफ़र स्टूडेंट ही करता है। जो आपके 69,000 में वैकेंसी में जॉब कर रहे हैं उनको अगर निकाल दिया जाएगा, उन्होंने अपने ईएमआई पे कुछ भी कार वगैरह घर वगैरह कुछ भी करा होगा, या जिन लड़कियों के यहाँ दहेज देके शादी करी हुई कि चल लड़का मास्टर हो गया है तो गवर्नमेंट टीचर है, आगे चल के उनकी लाइफ का क्या ही भरोसा। तो यूपी में अब जॉब का कोई भरोसा नहीं रह गया है। मेन चीज़ सुपर टेट कब तक आएगा हम लोग इससे बात कर लेते हैं रिलेटेड। तो जो नई वैकेंसी आई थी उन्होंने 69,000 वाले में उन्होंने डायरेक्ट बात करी है। योगी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी इसमें जो सीट बच रही उसको हम आगे जोड़ेंगे, यानी कि वैकेंसी जो भी आगे लेके आएंगे उसमें से इसमें के बच्चों को निकाल के उधर शिफ्ट करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। बट कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत ही बड़ा धक्का होगा। बच्चे कोई भी शांत नहीं रहेंगे और रहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप इतने दिनों से जॉब में हो, पैसे कमा रहे हो और उसके बाद आपको निकाल दिया जा रहा है, आपका फैमिली आपका मतलब कितना ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। अगर मेरी वीडियो को 69,000 वाले में से देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो हम लोग ट्वीट करते हैं जो भी यूपी के लिए, वो अपना हम लोग का प्रयास तो लगातार चलता ही रहता है। आप लोग का भी साथ रहेगा। और देखो ट्रेंडिंग बंद करने से अब तो मुझे नहीं लगता कोई भी जरा सा भी फ़ायदा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं ट्रेंडिंग वन पे इसके होने का। बिकॉज कुछ करना ही नहीं है। जब गवर्नमेंट को वैकेंसी देनी नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। जो हाई कोर्ट का फैसला था संविधान में, उन्होंने कहा कि जो हमारा संविधान कहता है कि आपको आरक्षण मिलेगा तो वो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए अब स्टूडेंट एकदम निश्चिंत रहें, कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, कोई भी घोटाला नहीं किया जाएगा और अच्छे से भर्ती की जाएगी। अब ये जो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी की बात करें, मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ, बट जो मेरा अनुमान है खुद का वो ये कहता है कि 2027 के पहले यूपी में वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आएगी। हालांकि प्रिपरेशन करते रहो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट एक वो होता ना कि हाँ वैकेंसी आ जाए। मैं खुद चाहती हूँ कि वैकेंसी आ जाए, पर कुछ आसान नहीं दिख रहे हैं इस गवर्नमेंट से। तो मेरा मानना ये है कि जिन बच्चों का सी टेट पास हो चुका है वो तो चलो बहुत अच्छी बात है, अपना तैयारी करेंगे। बीपीएससी आ रहा है, अदर स्टेट रीट वगैरह, हरियाणा में एसटेट करके भी आप जॉब का पा सकते हो। वहाँ पे सी टेट नहीं होता है। हरियाणा में अगर आपको जॉब करना है तो वहाँ का एसटेट, जैसे यूपी का यूपी टेट होता है वैसे वहाँ का होता है। तो एसटेट क्वालिफाई करके आप वहाँ की जॉब ले सकते हो, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। सो गाइस ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा मेन फोकस आप ना अदर स्टेट पे करना शुरू करो, जिसमें बेस्ट ऑप्शन बीपीएससी 4.0 है। मैं खुद यार खुद ही बोलती हूँ कि मुझे नहीं जॉब करनी है, नहीं जाना है, बट फिर लास्ट में मेरे पास ही कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं क्या करूँ, बीपीएससी 4.0 का फॉर्म भरूंगी, आएगा तो ज़रूर फॉर्म भरूंगी। और इस बार तो सोच रही हूँ थोड़ा पढ़ाई कर लूँ बीपीएससी की, क्या पता उधर ही हो जाए। यूपी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुकी हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती।
कुल मिला के स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। कभी कहते हैं सीटें बची हैं, कभी सरप्लस है। तो वो शिक्षा मित्र जो है उनको सैलरी शिक्षा मित्र वाली ही मिल रही है, बट जब काउंटिंग की बात करती है तो उनको ना असिस्टेंट टीचर यानी कि टीचर के रूप में काउंट कर लिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि ये अभी हमारे टीचर हैं और हमारे पास टीचर सरप्लस है, हमें वैकेंसी कोई नीड नहीं है। 6 साल 7 साल 8 साल बीते जाएंगे ऐसे देखते देखते और वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये भगवान, मुझे मतलब बहुत सी ऐसी लड़कियां मेरे साथ में पढ़ने में इतनी अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी पढ़ने में, बट आज के टाइम में कुछ नहीं कर सकती कि सिर्फ वो बच्चे पाल रही हैं। अगर वो किसी अलग चीज़ की तैयारी करती, सीजल वगैरह की प्रिपरेशन करती, तो उनका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाता। बट बेचारी की लाइफ, अभी एक जल्दी मेरी फ्रेंड उसको बेटा हुआ है, वो समझ लो क्लास की टॉपर रही है। मैं तो एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रही थी, बट वो टॉपर थी और आज वो कुछ नहीं करती है। ये सारी चीज़ें मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद इतनी टेंशन होती है। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि आप केवीएस की प्रिपरेशन करो, DSSB की प्रिपरेशन करो और BPSC 4.0 की प्रिपरेशन करो। केवीएस की वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, या हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक का आपको एग्ज़ाम भी करा लिया जाए। 1 महीने के अंदर ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये केवीएस की वैकेंसी मैंने देखा था, सचिन सर ने बताया था, रोहित सर ने भी बताया है, और आज की वीडियोस में मैंने देखी लेटेस्ट न्यूज़ चेक करके कि हाँ केवीएस की वैकेंसी आ रही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, केवीएस का मैं भी पढ़ूंगी, आप लोग भी केवीएस की प्रिपरेशन करो। सबसे पहले तो केवीएस है, फिर आपका DSSB और BPSC 4.0। ये कम से कम वैकेंसियाँ ऐसी हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी तो आप जॉब तो करोगे, बाद में ये तो नहीं होगा कि आपसे जॉब छीन लिया जा रहा है, धांधली हुई थी, मेंटली टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो केवीएस की प्रिपरेशन करो आप लोग, BPSC 4.0 की प्रिपरेशन करो। और जो रोने लगी थी तो मैं भाग के गई, पता है ये सोते सोते चलने लगती है। और इन लोगों का ये भी मैं कह सकती हूँ वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को कैलेंडर जारी करेंगे, बट इन्होंने कैलेंडर के नाम पे कुछ भी नहीं जारी किया, बल्कि ये 69,000 की वैकेंसी में फंस चुके हैं। सो गाइज, इसको मैं सुनाने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सा भी क्वेश्चन होगा